नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं डेली उत्तर प्रदेश की। केंद्रीय मंत्री संजय बालियान ने आज बीजेपी नेता विवेक प्रेमी की गिरफ्तारी के विरोध में चल रहे व्यापारियों के धरने में पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं व्यापारियों के साथ हूं, दुकानों पर जबरन कब्जा नहीं होने देंगे। बालियान ने सवाल उठाया कि साधु संतों के पास जमीन कहां से आई। मंदिर की जमीन हमारे पूर्वजों ने दान दी थी। बता दें कि शामली में बीजेपी नेता और जिला मंत्री विवेक प्रेमी की गिरफ्तारी के विरोध में चल रहा धरना अब समाप्त हो गया है। हालांकि बीते शाम को पुलिस ने गिरफ्तारी करते हुए विवेक प्रेमी को गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। प्राचा विवेक प्रेमी और 10-15 और व्यापारी मेरे पास आए थे दिल्ली। 7-8 दिन पहली बात है। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी, एडीएम, एसएसपी, सीओ, एसएचओ सबसे बात की। वे कोई कारण नहीं बता पाए कि क्यों व्यापारी को दुकान से उजाड़ना चाहते हैं। व्यापारी पर स्टे था, स्टे के बावजूद प्रशासन एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहा है समझ के परे। दूसरी बात, मंदिर हमारा है, संत हमारे हैं, वे पूजनीय, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन पहले कोई और संत था, रजिस्ट्री करके चले गया पैसे लेके। अब ये आए हैं, ये पैसे लेके चले जाएंगे। फिर कोई तीसरा होगा, भाई इनके कोई बाप दादाओं के तो इनकी भी जमीन ही, बाप दादाओं के तो शामली वालों की जमीन है। मंदिर का मालिकाना हक तो शामली वालों का ही होगा। जब जमीन यहाँ के पुरखंडी होगी तो समझ में आया नहीं। उसके बाद फर्जी मुकदमे में जिस तरह से विवेक प्रेमी को, जो जिला मंत्री है भारतीय जनता पार्टी, गिरफ्तार किया गया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि प्रशासन एक तरह से जबरदस्ती दुकानों पर कब्जा दिलाना चाहता है। इस तरह का पता लगा। अब लोकतंत्र में यही हो सकता है। मंत्री धरने पे बैठे हैं, कब तक आप? देखिए, अभी 5 लोगों की कमेटी बात करने के लिए प्रशासन से गई है। पहली बात तो यह है, विवेक प्रेमी को गिरफ्तार करो या किसी और को करो या मुझे करो, भाई हम दुकान खाली नहीं। कन्नौज महायज्ञ में पहुंचे हैं अखिलेश यादव और इस दौरान अखिलेश यादव ने जमकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये 8 साल कटे हैं और इसमें विकास से कन्नौज पूरी तरह से कट गया है। इतनी लूट और भ्रष्टाचारी कभी नहीं हुई। देश का पहला इतिहास अधिकारी अंडरग्राउंड हुआ है और साथ ही विधायक भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर अखिलेश यादव बोलते हुए कहते हैं कि ये विदाई का समय है। जनता ने मन बना लिया है, जिससे विकास तरक्की रोकी गई है, अन्याय किया गया है, किसान की आय को नहीं सोचा जा रहा है। सरकार के आसपास के लोगों की आय दोगुनी हुई है। प्रदेश में योगी के हिंदू और मुस्लिम सुरक्षित वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री पहले ये बताएं कि उनकी कुर्सी सुरक्षित है या नहीं। ये ऐतिहासिक है। इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी आयोजन नहीं हुआ है। हमें पूरा भरोसा है कि माई यहाँ की जनता का कल्याण करेगी, उनके भविष्य को बेहतर करेगी, उनके जीवन में खुशियाँ, उनके जीवन में स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन होगा। ये कामना हम सब लोग कर रहे हैं इनके बाद। सर, उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे हुए, एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड जारी किया आप लोगों के द्वारा, पोस्ट भी किया गया और सांसदों ने भी एक वो लिखा उत्तर प्रदेश के 8 साल के बारे में। क्योंकि कन्नौज ये क्षेत्र है, कन्नौज की जनता ने कन्नौज के विकास के लिए वोट दिया है। मैं कन्नौज की जनता को एक बार फिर भरोसा दिलाता हूँ, ये जो 8 साल काटे हैं, ये जो 8 साल कटे हैं, इसने विकास से कन्नौज को। हमीरपुर में आईसीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा की खोई हुई उत्तर पुस्तिका मिल गई है। 2 दिन पहले कोरियर कंपनी डीटीडीसी के एजेंट की लापरवाही से यह बंडल खो गया था और एक फैक्ट्री कर्मचारी को ये बंडल रास्ते में पड़ा हुआ मिला। 24 मार्च को अजय मेमोरियल पब्लिक स्कूल के स्टाफ ने डीटीडीसी कंपनी के एजेंट ब्रिजेश कुमार की 48 उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल दिल्ली भेजने के लिए सौंपा गया था। एजेंट की लापरवाही से बंडल रास्ते में ही गिर गया था और जब एजेंट ऑफिस पहुंचा और बंडल नहीं मिला तो उसने पुलिस पर शिकायत भी दर्ज करवाई। इसके साथ ही बंडल ढूंढने वालों को 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा भी की गई। फैक्ट्री कर्मचारी रविंद्र कुमार को यह बंडल रास्ते में मिला था और वो इसे फैक्ट्री लेकर पहुंचा और बाद में घर रखकर सो गया। नाइट शिफ्ट में काम करने की वजह से वो अनाउंसमेंट नहीं सुन पाया और आज पड़ोसियों ने जानकारी देते हुए उसने बंडल कोरियर कंपनी को सौंप दिया है। एजेंट ब्रिजेश कुमार ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल सील्ड हाल में मिला है और कंपनी के अधिकारियों के आने पर रविंद्र कुमार को इनाम की राशि दी जाएगी। एटा में वाल्मीकि समाज के शमशान घाट पर अवैध कब्जे की कोशिश करने पर जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि जलेसर मार्ग स्थित वाल्मीकि समाज के शमशान घाट पर भूमाफियों द्वारा
जेसीबी मशीन से तोड़फोड़ कर अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। इसके साथ ही आरोप लगाते हुए बताया गया है कि समाज के पूर्वजों की याद में बनी मठियों को ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे समाज काफी आक्रोशित में है। समाज के लोगों ने अवैध कब्जे करके अवगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य लोगों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। विरोध करने पर वाल्मीकि समाज के लोगों को जाति सूचक गालियां दी गई है और जान से मारने की धमकी के भी आरोप लगाए गए हैं। ऐसा मामला अवागढ़ का है, जहां पर अवागढ़ शहर के बाहर अवागढ़ जलेसर रोड पर एक जहां हिंदुओं का शमशान घाट है, उसके जस्ट उसके बाजू में वाल्मीकि समाज का शमशान घाट है, जो कि पिछले 50 वर्षों से वहां पर उनके पूर्वज वहां पर उनका अंतिम संस्कार होता आया है। कई सारी मठियां बनी हुई हैं उनकी याद में। कल अवागढ़ के जो एक पूर्व सभासद अनिल कुमार और नगर पंचायत अध्यक्ष ठाकुर महेशपाल सिंह, उन्होंने अब दोनों के मिली भगत से वहां पर एक जेसीबी लेकर झांसी में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में प्रेम नगर पुलिस ने रोज सेंटर के जंगलों में छापेमारी कर 2 शातिर बदमाशों को धर दबोचा है और उनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी की बाइक, ट्रैक्टर और तमंचा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मुखबिर द्वारा झांसी पुलिस को इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद से 2 शातिर अपराधियों को बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए झांसी ललितपुर राजमार्ग स्थित सेंटर के जंगलों में छिपे थे और जिसके बाद से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ करने पर उनके कब्जे से पुलिस ने बाइक, ट्रैक्टर और अवैध असला सहित बरामद किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा अपराध अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज 2 शातिर चोर राकेश लोधी तथा हरिपद, जो दोनों ही करेरा थाना शिवपुरी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें स्वाट टीम प्रभारी तथा थाना अध्यक्ष प्रेम नगर की टीम के द्वारा विशेष योगदान दिया गया है। इसमें इनसे कुल 11 वाहन बरामद हुए हैं, जिसमें एक ट्रैक्टर जो थाना रक्षा से चोरी हुआ था, एक आपे जो थाना बबीना से चोरी हुआ था, एक बुलेट, इसके अलावा 8 और मोटरसाइकिलें इनसे बरामद। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर कारागार का औचक निरीक्षण किया गया है। जिला न्यायाधीश और डीएम अधिकारी ने इसका निरीक्षण किया। जिला अधिकारी और डीएम अधिकारियों ने जेल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही खाने की गुणवत्ता के साफ सफाई का भी उन्होंने जायजा लिया और मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षा का भी उन्होंने जायजा लिया। अधिकारियों ने खाना खाकर गुणवत्ता की जांच की। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। अमेठी के गौरीगंज में जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में आयोजित विकास उत्सव कार्यक्रम में डॉक्टर महेंद्र सिंह को डीएम और सीडीओ ने पुष्प भेंट करके सम्मानित किया। पूर्व मंत्री ने विकास उत्सव कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने विकास उत्सव कार्यक्रम में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लगे स्टोरों का निरीक्षण किया और अवलोकन भी किया। विकास उत्सव कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया। अमेठी में प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर जहां सरकार और जिला प्रशासन मिलकर 8 सालों में हुए विकास कार्यों को गिनाने में और सफल बनाने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ सपा नेताओं ने सूबे की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 8 साल के झूठा ढिंढोरा पीट रही है सरकार। सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव ने ग्रामीणों के साथ एकत्रित होकर विरोध भी शुरू किया। सपा नेता ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सूबे की सरकार में जनता त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी के साथ युवाओं में किसानों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। सरकार के बेलगाम अफसरों के चलते पूरा प्रदेश बर्बाद हो रहा है। सरकार सिर्फ 8 सालों का ढिंढोरा पीट रही है। धर्म और जाति के नाम पर सिर्फ बंटवारा किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।